बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है BCRW। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है अब आपके सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 जो है ना, उसके हवाले से ये यूट्यूब चैनल जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगा है। स्पेशली आपने थंबनेल में देख लिया होगा। एक तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से कौन से करने चाहिए। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप एज अ गेस्ट पेपर क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये गेस्ट पेपर है आपका सेकंड एनुअल एग्जाम 2023 के हवाले से, यानी कि सप्लीमेंट्री जो आप एग्जाम देंगे ना 2023, इसके हवाले से ये आपका क्या है, गेस्ट पेपर है। और प्लस ये गेस्ट पेपर आपको सोल्यूशन की फॉर्म में सोल्ड नोट्स के अंदर भी मिल सकता है, इंतहाई सिंपल वे में, जो कि आपको परचेज करना चाहिए। क्यों परचेज करना चाहिए, मैं बार बार साथ साथ आपको ना वीडियो के अंदर बताता जाऊंगा कि आपको क्यों, किन वजूहात, किन रीजन की वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपको परचेज करना चाहिए। मिनिमम सी प्राइस रखी गई है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दे, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे। मैं आपसे ना BCRW बीकॉम पार्ट 2, जिसे ADC या ADP पार्ट 2 भी कहते हैं ना, उसके हवाले से जो सप्लीमेंट्री एग्जाम अभी होने वाला है ना 2023 होगा, ये नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर ही, यानी कि जनवरी के अंदर। लेकिन आप स्टूडेंट्स इसको कहेंगे सेकंड एनुअल यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 ही। तो इसके वाले से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में शेयर करूंगा। गेस्ट पेपर क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं, प्लस ये क्वेश्चन आपको सोल्यूशन फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका बेनिफिट हो। सुने जरा, सबसे पहले तो इस चीज को समझें, अगर आप स्टूडेंट्स को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो चाहिए सोल्यूशन की फॉर्म में, तो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नजर आ रहा है 030170974404। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट डाउन करें। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये सोल्यूशन में चाहिए, जो कि आपको लेने चाहिए 100% गारंटी से, आपको कह रहा हूं कि जो लेने चाहिए आपको, जिन स्टूडेंट्स ने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से हमारे नोट्स लिए थे स्टूडेंट्स, उनको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। और मुझे किसी स्टूडेंट्स ने नहीं कहा कि सर मैंने आपका नोट्स लिया और मुझे बेनिफिट नहीं हुआ या मैं फेल हो गया। ठीक है ना। तो आप स्टूडेंट्स अगर अपनी सैप्ली को क्लियर करना चाहते हो और ये बचना चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर आपकी 2024 के अंदर ये सैप्ली दोबारा ना आए, आपको नेक्स्ट ईयर एनुअल एग्जाम 2024 में ये सैप्ली दोबारा ना देनी पड़े, तो नोट्स को लाजमी परचेज कीजिएगा। प्राइस को मत देखें, ये ना देखें कि मेरा खर्चा होगा, ये देखें कि आपका अगर थोड़ा सा खर्चा अब हो जाए ना, तो आप बहुत बड़े खर्चे से मुस्तकबिल में बच सकते हैं। अभी तो आप एक सैप्ली भी आपकी आ गई ना बीकॉम पार्ट 2 में जो आ गई है, तो उसके लिए आपको 12,000 पे करना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो मैं एनुअल एग्जामिनेशन में भी बार बार कहता था, अपनी सप्ली को देखो, अपनी सप्ली को देखो, सप्ली में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। इमरान हाशमी की बुक आपके सामने होनी चाहिए, राइटर इमरान हाशमी की बुक आपके सामने होनी चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन आप करेंगे असेंशियल या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये नंबर 1 आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। नंबर 2 आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, नंबर 2 आप क्वेश्चन करेंगे फॉल्ट, प्रॉब्लम या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये 2 क्वेश्चन हो गए। नंबर 3 क्वेश्चन आप कौन सा करेंगे, नंबर 3 आप क्वेश्चन करेंगे असेंशियल, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 3 क्वेश्चन हो गए। नंबर 4 आप क्वेश्चन करेंगे 7 सीज, जिसको प्रिंसिपल्स कहते हैं ना, यानी कि इस ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह भी आता है कि कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन दिस टर्म। तो ये 7 सीज वाला क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपने करना है। तो पहले 4 क्वेश्चन हो गए। अब अगर आप हमारे नोट्स परचेज करते हो ना, तो उनके अंदर मैंने निशान लगा के बताया हुआ कि आपको ये क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स इतनी इतनी करनी चाहिए, कौन सा आपका इंट्रोडक्शन है, कौन सी डेफिनेशन है। अब बहुत से स्टूडेंट्स BCRW में क्यों फेल हो जाते हैं, उसकी वजह आपको बताऊं, क्योंकि इंग्लिश है ना नहीं इतनी ज्यादा याद करनी चाहिए, और करनी चाहिए क्या, याद इतनी होती भी नहीं। तो आप स्टूडेंट्स को निशान लगाने का बेसिकली मकसद ये है कि वो निशान लगवाए जाएं जिसको आप एक तो इजीली याद भी कर पाओ, और दूसरा दूसरा वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑथेंटिक हो। अक्सर स्टूडेंट्स खुद से निशान लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में उस हेडिंग का मतलब वहां तक कंप्लीट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आप करोगे बिजनेस लेटर की असेंशियल्स। आप क्या करोगे, असेंशियल ऑफ बिजनेस लेटर। ये क्वेश्चन कितने हो गए,
5। मैं टोटल आपसे 10 क्वेश्चन शेयर करूँगा, बस 10 क्वेश्चन। आपने इन 10 क्वेश्चन को, ये जो आपके पास 30, 35, 40 दिन रह गए ना, इन 10 क्वेश्चन को जस्ट आपने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह व ताला 2005 से लेकर 2022 तक के जितने भी 23 तक के पेपर हो गए हैं ना, देख लेना हर साल ये क्वेश्चंस बार-बार आए होंगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। 5 क्वेश्चन शेयर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्डर लेटर एंड एंड रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन के अंदर दोनों मिलाकर भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, या एक चीज पे हो सकता है। यहाँ कह सकता है प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्डर लेटर, या आपको कह सकता है रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लेंट लेटर, या जिसको क्लेम लेटर कहते हैं। इसके आप प्रिंसिपल, जस्ट प्रिंसिपल करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एन कंप्लेंट लेटर या प्रिंसिपल ऑफ एन मतलब क्लेम लेटर। तो कितने क्वेश्चन आपसे मैंने शेयर कर रही है? 7। अब क्वेश्चन नंबर आप देखें 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप करोगे सेल लेटर की बात कर लेते हैं। सेल लेटर का एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल लेटर, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। या आ जाता है वो स्ट्रक्चरल प्लान, जो कि अभी इस साल भी आया था आपको, स्ट्रक्चरल प्लान ADCA या AIDA, वो जो 4 हैं, तो वो आपने लाजमी इस क्वेश्चन को करना है। वो किसी भी स्टेटमेंट से आपको सेल लेटर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, याद रखिएगा, तो याद रखें उसमें आपने ये 4 पॉइंट लिखने होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता चलता। आपसे वो पूछ ले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल लेटर, या फीचर ऑफ सेल लेटर, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल लेटर, वो कोई भी जो नेम है उसको यूज़ करे, तो आपने ये 4 पॉइंट ही लिखने हैं, जिसको जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं राइटर इमरान हाशमी की स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ ADCA या AIDA। ठीक है, तो ये कितने टोटल क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर लिए? 8। अब जस्ट 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। कौन सा? एक आपने क्वेश्चन करना है राइट डाउन कंप्रिहेंसिव नोट ऑन ओरल प्रेजेंटेशन। अब ये इसके अंदर सर क्या-क्या इंक्लूडेड है? इसके अंदर अगर इस तरह आपको क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपकी बुक के अंदर आप मेथड, इसके अंदर टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन भी लिखोगे, स्टेप स्टेजेस भी लिखोगे, यानी कि वो ओरल प्रेजेंटेशन का जो कंप्लीट चैप्टर है ना, उस कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो-जो टॉपिक बना हुआ है, आपको वो सारे का सारा लिखना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो छोटा-छोटा है वो इतना लेंथी भी नहीं है। हाँ, अगर आप नोट्स परचेज़ करते हो ना, तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको ये कंप्लीट लिखना पड़ जाए, तो आपको स्टेप स्टेजेस के अंदर हर एक पॉइंट को कितना-कितना लिखना चाहिए, यानी कि निशान लगा के बताया ना, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। और अगर आप को टाइप्स लिखनी पड़ जाए ओरल प्रेजेंटेशन में, तब आप कितनी-कितनी लिखेंगे। तो नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए, ठीक है ना। मैं बार-बार वीडियो के अंदर एक्चुअल में बताने का मतलब ये है। एक्चुअल में ये बात नहीं है कि पता नहीं इतने से पैसों में कोई हमारा फ़ायदा, देखो आपका फ़ायदा नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर वो नोट्स 500 रुपीज़ के आपको मिल रहे हैं, तो अगर जिस स्टूडेंट ने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में वो नोट्स नहीं थे लिए, तो उसको क्या होगा, उसकी अब सैपली आई होगी, अब वो 12,000 पे करेगा, 12,000 पे करेगा, बजाय कि तब 500 के नोट्स लेने के और उसको प्रिपेयर करके पास होने के। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब 12,000 पे कर रहे हैं। देखो आपका बेनिफिट है, आपका बेनिफिट है, हमें क्या है इससे, आपका बेनिफिट है, ठीक है ना। बात को अंडरस्टैंड किया करें, बात में से ना कीड़े निकालने की कोशिश ना किया करें। ये हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ, आप स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड होनी चाहिए ये बात। अब आप छोटे तो नहीं ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट आप कौन सा करेंगे, समझिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा आपको बताने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपने एक लिसनिंग के चैप्टर में देखा होगा, क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर। ये एंड एंड प्रॉब्लम बैरियर्स इन अ लिसनिंग, एंड प्रॉब्लम बैरियर्स इन अ लिसनिंग, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम बैरियर्स इन अ लिसनिंग, और इसके साथ आप कर लेंगे एंड स्टेप स्टेजेस ऑफ अ लिसनिंग। ये 3 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन मतलब अलग-अलग भी पूछ सकता है। वो कह सकता है क्वालिटीज या फीचर्स ऑफ गुड लिसनर, ये अलग से आ सकता है। वो आपको कह सकता है प्रॉब्लम बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, अलग से आ सकता है। इकट्ठा भी दे सकता है दोनों को, या कह सकता है आपको स्टेप स्टेजेस ऑफ लिसनिंग, इकट्ठा भी आ सकता है, अलग से भी आ सकता है। तो 10 क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर दिए। अब बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट बात की। इंपॉर्टेंट बात मतलब आपको पता है आपके पेपर में एक सेल लेटर आता है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक नोट्स पर प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आपको सेल लेटर आ जाए किसी भी बारे में, यानी कि अगर आपने आइटम मतलब शैम्पू सेल करना है, आपने हैंड सैनिटाइज़र सेल करना है, आपने कोई क्रीम आपने सेल आउट करनी है, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में वो कह दे कि इसको सेल करो करो और इसका लेटर लिखो, जो कि आपको पता है कि आया था आपको एग्ज़ाम के अंदर, तो मैंने एक सेल लेटर बनाया, आपको बार-बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जिस टाइप की भी प्रोडक्ट बेचने को वो कह दे, जस्ट आपने एक नेम तब्दील करना है, तो आपका पूरा सेल लेटर हो जाएगा। यानी कि एक दफ़ा याद करना है, और जो भी वो चीज़ सेल आउट करने को कहे ना एग्ज़ाम वाला, आपने उस आइटम को ना, उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट का नेम अंदर यूज़ कर लेना है। और वो नेम कहाँ-कहाँ पर यूज़ करना है, वो मैंने जो नोट्स है ना मेरे, उनके अंदर मैंने सॉल्यूशन में बताया हुआ है।
ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन जो है ना, अब मैं जो 3 चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें आपको लाज़मी पेपर में आती हैं, जो कि एक मैंने शेयर कर दी सेल लेटर की। दूसरी मैं कौन-सी चीज़ शेयर करने लगा हूँ आपसे, वो है मार्केट रिपोर्ट। मार्केट रिपोर्ट 2 तरह की होती हैं। एक जिसमें किसी न किसी इश्यू के बारे में बात की जाती है कि जी हमारी हमारी कंपनी के अंदर ना आग लग गई, फायर लग गई या लेबर ने स्ट्राइक कर दी। तो एक तो ये होगी, ये डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में जो कि मैंने नोट्स में बताया हुआ है कि ये मैक्सिमम इश्यूज़ आ सकते हैं। दूसरी मार्केट रिपोर्ट आती है जिसमें कोई चीज़ ओपन करनी होती है, कोई ब्रांच ओपन करनी होती है, कोई कैफेटेरिया ओपन करना होता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये 2 तरह की मार्केट रिपोर्ट्स आती हैं और दोनों बहुत ईज़ी वे में मैंने लिखी हुई हैं। मार्केट रिपोर्ट के अंदर सजेशन आपने कैसे लिखनी है, ईज़ी तरीन, यानी कि बच्चा भी अगर अगर उसको 10 क्लास का बच्चा याद करने बैठ जाए ना, वो भी उसको ईज़िली याद कर सकता है। मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ। तो 2 क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मस्ट आता है। अब आप ना तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ। तीसरा क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन। अगर आपको वो किसी भी पोस्ट के बारे में एप्लीकेशन प्लस सीवी कह दे, सीवी आपको पता है ना, साथ सीवी हमने बनानी होती है। तो वो कह दे जी पोस्ट ओपन हुई है अकाउंटेंट की या मैनेजर की या फाइनेंस मैनेजर की, तो आपने वो कैसे लिखनी है इंतहाई सिंपल वे में, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो भी मैंने एक सिर्फ़ एप्लीकेशन लिखी हुई है। वो कोई भी आपको एप्लीकेशन पेपर में दे दे, आपने जस्ट उसी एप्लीकेशन को लिखना है। सिंपल सी बात है। अब ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किए ना, सेल लेटर, मार्केट रिपोर्ट्स और एप्लीकेशन, स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चन में से 2 आपको हर साल पेपर में आते हैं। 2 मिनिमम आते हैं, यानी कि आपके 40 नंबर तो यहाँ से ही हो जाते हैं। पेपर में आप डायरेक्ट पास। आप पेपर में डायरेक्ट पास इन 3 क्वेश्चन को जस्ट करके। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है, 2005 से लेकर 2023 तक देख लो, एनुअल एग्ज़ामिनेशन देख लो, सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन देख लो, ये तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हर साल पेपर में आए हुए हैं। आप परचेज़ कर लेंगे, आपका बेनिफिट है, अदरवाइज़ नेक्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में आपको फिर दोबारा से 12,000 पे करना और फिर जो है ना अपनी सैप्ली को क्लियर करना। ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो 2 चीज़ें मेरी रह गई हैं, एक रह गई है मेरे आपको पता है जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने होते हैं इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट मैंने 75 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ना निकाले हैं। उनका मैंने सॉल्यूशन भी निकाला है। सिंपल वे में वो 75 जस्ट आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करो, इंशाल्लाह व ताला ना उसी के अंदर से ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपल्सरी है ना आपके पेपर में, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाहर आपको कोई चीज़ भी याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना? अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ना छोड़ देते हैं। छोड़ के नहीं आना आपने। अगर इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो चीज़ कोई नहीं आपकी मैं छुड़वाऊँगा, ठीक है ना? नेक्स्ट और लास्ट चीज़ आपकी क्या है? मार्केट टर्म्स। मैंने जस्ट 20 या 25 मार्केट टर्म्स लिखी हुई हैं, उनको ही आपने याद करना है। इस साल एनुअल एग्ज़ामिनेशन में भी वही आई थी, इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी वही आएँगी, ठीक है ना? और इस साल जो चीज़ हमने दी थी ना इस साल वही आई थी एनुअल एग्ज़ाम में, तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया, करम किया, तो सेकंड एनुअल में भी वही आएँगी चीज़ें। बस आप स्टूडेंट्स जो है ना, इन चीज़ों को परचेज़ करके इनके ऊपर अपनी स्टडी जारी रखो। अदरवाइज़ मैं बार-बार वही कह रहा हूँ, जो मैं चीज़ एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2023 में स्टूडेंट्स को कहा करता था कि सैप्ली आ गई, तो आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे मिनिमम 10,000 और वो अब हो गया 12,000, ठीक है? मैं आपको भी यही कहूँगा, अगर आप स्टूडेंट्स को लगता है कि आपको नहीं प्रिपेयर हो रहा पेपर, तो हमारे नोट्स ले लें, आप स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 0301709744। इस पर कॉन्टैक्ट करें, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूँगा। तो आप स्टूडेंट्स इसको परचेज़ करो, विद इन 2 मिनट आपको नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है ना? तो परचेज़ करें इनको ताकि आपका बेनिफिट हो और अगले साल ऐसा ना हो कि अगले साल एनुअल एग्ज़ामिनेशन में अपनी सैप्ली क्लियर करने को आपको पड़ जाए। अल्लाह ना करे, ठीक है ना? तो आप स्टूडेंट्स के लिए ही हम बेनिफिट करने के लिए यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आई होप सो ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर की, इनको प्रिपेयर करें। अल्लाह करे आप स्टूडेंट जो है ना अपनी सैप्ली को क्लियर करें। तो स्टूडेंट्स आप अपने साथ-साथ ना इस यूट्यूब चैनल का भी आपने ना ख़्याल रखना है, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। ताकि स्टूडेंट्स अगर आप नहीं कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते, क्या पता आपके कोई फ्रेंड को ज़रूरत हो, उसको इस चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है ना? तो आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अपना ख़्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।